बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शोकाज नोटिस जारी किया गया। शोकाज नोटिस सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया है। शेर अफजल मरवत से 3 रोज में वजाहत तलब कर ली गई है। मजीद क्या डिटेल्स हैं हमें बताएंगे फैज मलिक। जी फैज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शो काज नोटिस जारी कर दिया गया और जो शो काज नोटिस है वो उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से जारी किया गया है। शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर ये शो काज नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में ये कहा गया है कि ऐसे बयान जो आप दे रहे हैं इससे पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है और बानी पीटीआई जो है उनकी वाज़ेह अहकामात हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयान ना दिए जाएं। उसके बावजूद भी आपकी तरफ से पार्टी के खिलाफ जो है बयान दिए गए जिससे पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है और आज बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब की जानिब से शेर अफजल मरवत को शो काज नोटिस जारी कर गया और 3 रोज के अंदर अंदर उनसे जवाब तलब किया गया और शो काज नोटिस में यह वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर आप अपने जवाब से पार्टी को मुतमईन ना कर सके तो पार्टी की जो डिसिप्लिन कमेटी है वो इसका फैसला करेगी और मजीद कार्रवाई आपके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ठीक है फैज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि नॉन फाइलर्स के खिलाफ एफपीआर का घेरा मजीद तंग होने लगा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से नॉन फाइलर्स की सिमें मरहलावार बंद करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। 5000 नॉन फाइलर्स के पहले बैच की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई हैं। टेलीकॉम कंपनीज की जानिब से नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से मुताल्लिक पैगामात भेजने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। सिम्स ब्लॉक करने का ऑटोमेटेड निज़ाम वज़ा करने तक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मैनुअल तरीके से छोटे बैचेस में नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का अमल शुरू करने पर इत्तेफाक किया है, जबकि एफबीआर की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर नॉन फाइलर्स का डेटा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भेजा जाएगा। एफबीआर हुकाम और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान मुलाकात में नॉन फाइलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर इत्तेफाक किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF के दरमियान रवा माली साल के बजट अहदाफ में रद्दोबदल करने पर इत्तेफाक हो गया है। सूद की अदायगियों में 231 अरब रुपए की कमी के तखमीने पर भी इत्तेफाक हुआ है, जबकि सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और दिफाई बजट के अहदाफ भी तब्दील कर लिए गए हैं। आलमी मालियाती फंड ने 1 जुलाई से बिजली की कीमतों में मुतालबे का इजाफा भी कर दिया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान रवा माली साल के बजट अहदाफ तब्दील करने पर इत्तफाक, जिसके बाद FBR के डायरेक्ट टैक्स की वसूलियों का हदफ 4216 अरब रुपए से बढ़ाकर 4597 अरब कर दिया गया है, जबकि सेल्स टैक्स वसूलियों का हदफ 3425 अरब रुपए से कम करके 3166 अरब रुपए कर दिया गया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी वसूली का हदफ 571 अरब रुपए से कम करके 561 अरब रुपए, जबकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में वसूलियों का हदफ 918 अरब से बढ़ाकर 923 अरब रुपए कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फरीकैन के दरमियान रवा माली साल के बजट में हुकूमती अखराजात में 235 अरब रुपए की कमी लाने पर इत्तफाक हुआ। सूद की अदायगियां 231 अरब रुपए कमी से 8371 अरब रुपए, दिफाई बजट 35 अरब रुपए इजाफे से 1839 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के बजट में मुख्तलिफ वफाकी तरक्याती बजट और हुकूमती सब्सिडी की रकम में कोई तब्दीली न करने पर भी इत्तफाक हुआ है। विफाक NFC अवार्ड के तहत KP को फंड्स जारी करेगा। बजट के लिए 1456 अरब रुपए से 225 अरब रुपए कम मिलने का इम्कान है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 10.5 माह गुजरने के बाद बजट दिया जा रहा है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली के बिल्स ने आम आदमी को दिवालिया कर दिया। सबसे सस्ती बिजली KP में बनती है। विफाक 1.5 रुपए का बनने वाला यूनिट 60 रुपए में बेचता है। विफाक के IMF से मुआहदों पर ताउन करेंगे। पहली दफा ऐसा हुआ है कि साल के 10.5 महीने गुजरने के बाद वो बजट दिया जा रहा था। इसके 3 से 4 हिस्से के लिए आप थे। नेट हाइडल के जो प्रॉफिट है वो 32 अरब आना है, फिर जो है नेट हाइडल के जो एरियर्स हैं वो 53 अरब, तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर कोई हमारी रिसीट्स बनती हैं 1456 अरब रुपए। अब 1456 अरब रुपए की हमारी रिसीट्स थी, यानी कि जो हमारा IMF से कमिटमेंट था 96 अरब रुपए का, हम IMF का नहीं, हम वफाकी गवर्नमेंट को कहेंगे। पहली बात तो ये कि ये 96 अरब रुपए चाहे आप
जितनी भी ज्यादती कर लें हम इसको पूरा करेंगे। अब हुआ क्या, जो हमें 1456 अरब रुपए मिलने थे उसमें जो है एक हमारा एक रियलिटी चेक में दे दूं कि हमें लगता है कि ये इसमें से 225 अरब रुपए कम आएंगे। हुकूमत ने 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी है। PIA, फर्स्ट विमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, यूटिलिटी स्टोर्स शामिल हैं। डिस्कोस, लेस्को, फेस्को, पेस्को, आइस्को और दीगर इदारों की भी निजकारी की जाएगी। स्टेट लाइसेंस इंजीनियरिंग, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल है। जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 5 साला निजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की मंजूरी दी है। 40 स्ट्रैटेजिक नौयत के इदारों को काबीना कमेटी बराए हुकूमती मलकियती इदारों में पेश करने की हिदायत भी की गई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तरक्की का विजन हम सब के लिए मशअल राह है। सऊदी टीवी को इंटरव्यू देते हुए शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सऊदी क़यादत के साथ मस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हुए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का हालिया दौरे पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब ने हमेशा मुखलिस दोस्त के तौर पर पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। चीन आलमी मंजरनामे पर उभरती हुई बड़ी मौशी ताकत है। चीन, सऊदी अरब और तुर्किया समेत दोस्त ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत बनाएंगे। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि 7 लाख तलबा को ऐनक और हेयरिंग एड फराहम करने का प्रोजेक्ट सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। पंजाब के स्कूल्स में तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और क़ुव्वत समात चेक की जाएगी। कमज़ोर क़ुव्वत बसारत और क़ुव्वत समात वाले तलबा को चश्मे और हेयरिंग एड दी जाएगी। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल्स में स्क्रीनिंग का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा इस प्रोजेक्ट पर काम कब से शुरू किया जाएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आज जो है मरूफ इदारे AT स्केल के वक्त ने मुलाकात की है, जिसमें 7 लाख तलबा को ऐनक और हेयरिंग एड जो है वो फराहम करने के प्रोजेक्ट की मंजूरी भी वज़ीर आला ने दे दी है। स्कूलों के तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और क़ुव्वत समात जो है चेक की जाएगी और इस प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू किया जा रहा है। स्कूलों के असातिज़ा के इस्तादाद कार में इजाफे के लिए इक़दाम पर भी इत्तेफाक किया गया है, जबकि लाहौर में ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पहला सरकारी स्कूल भी कायम किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर में मुफ्त एमरजेंसी वाईफाई की सहूलत भी दोबारा शुरू कर दी गई है। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैवलिंग टाइम के हवाले से लाहौर की ट्रैफिक में बेहतरी आ गई है। 121वें नंबर पर आ गया है। लाहौर में ट्रैवलिंग टाइम दुनिया के 120 तरक्की याफ्ता शहरों से बेहतर है। वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। अंडरपासेस, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स और गैर ज़रूरी यू टर्न्स बंद करने से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आ गई है। तजावुज़ात के खात्मे और रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ क्रैकडाउन से ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई है। इदारा जाती इस्लाहात, मौसर पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग और चेकिंग से ट्रैफिक में बेहतरी आई है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं शाहिद रिजवी से जान लेते हैं। शाहिद, कहिएगा, लाहौर की ट्रैफिक के हवाले से खुशआइंद खबर सामने आ गई है। जी बिल्कुल, लाहौर में ट्रैवलिंग टाइम जो है दुनिया की 120 तरक्की याफ्ता शहरों से बेहतर है। इस बात का इतराफ़ किया गया है। आलमी सतह पर भी ट्रैवलिंग टाइम के हवाले से लाहौर की ट्रैफिक में जो है बेहतरी आई है। 121वें दर्जे पर आ गया है। वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक जो है लाहौर में ट्रैवलिंग टाइम दुनिया के 120 तरक्की याफ्ता शहरों से बेहतर है। तजावुज़ात के साथ में रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ क्रैकडाउन से जो है ट्रैफिक की रवानी बेहतरी है। ये भी नतीजा लाहौर हमारा इदारा जाती इस्लाहात, मौसर पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग और चेकिंग से ट्रैफिक के जो रवानी है उसमें बेहतरी आई है। अंडरपासेस, सिग्नल फ्री कॉरिडोर और दीगर जो यूटर्न हैं इनको बंद करने से ट्रैफिक की रवानी में मज़ीद बेहतरी आई है। लाहौर आज ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। बदतरीन ट्रैवलिंग टाइम के हवाले से श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक शामिल हैं। इनमें जो बदतरीन ट्रैवलिंग टाइम के हवाले से बेहतरीन ट्रेनिंग जो है वो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और जर्मनी के शहर जो है वो शामिल हैं। जो बेहतरीन ट्रैफिक है उसमें जो है लॉस एंजलिस 62वें नंबर पर है, इस्तांबुल 19वें नंबर पर, लंदन 88, जो है 65वें, कराची 56वें नंबर पर है।
कानून की पासदारी पर शहरी जैसे रोड सेफ्टी का शौक ज्यादा करने पर जीजे के मशहूर है। ये कह रहे हैं कि जो लाहौर हमारा सरकार शहरियों के तावन के बगैर किसी भी शहर की ट्रैफिक में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। ये मजीद कहना चाहिए जो लाहौर हमारा सरकार जी। ठीक है शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर लाहौर हाईकोर्ट का वकला की हड़तालें रोकने के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। अदालतों के लॉकडाउन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। हाईकोर्ट की जानिब से तमाम सेशन जजेस को मरासला जारी कर दिया गया। खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई और मुकदमात दर्ज करवाए जाएं। हड़ताल के लिए वकला को कमरा अदालत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी की नाकामी के जिम्मेदार पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज और हुकूमती इदारे होंगे, जबकि अदालतों बारे तौहीन आमेज रवैया रखने वाले वकला के नाम जिलाई और हाईकोर्ट कंप्यूटर ब्रांच ब्लॉक कर दें। तौहीन आमेज रवैया रखने वाले वकील के केसेस दूसरे स्टेशन भिजवा दिए जाएं। तमाम सेशन जजेस को हिदायत जारी कर दी गई हैं। बरतानिया और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर आई है। तर्जुमान PIA का कहना है कि अगले माह पेरिस और 14 अगस्त को बरतानिया के लिए परवाजें चलाने के लिए तैयार हैं। कौमी एयरलाइन को रवा माह आलमी तंजीम आयासा से अनकरीब मरहलावार इजाज़त मिल जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं हमें बताएंगे काशिफ मुनीर। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, यूरोप और बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर यह है कि रवा माह आयासा से जो है वो मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहले जो है यूरोप सेक्टर में पेरिस के लिए परवाजें शुरू की जाएंगी। इस हवाले से तर्जुमान PIA ने इस हवाले से तस्दीक की है। उनका कहना यह है कि इजाज़त मिलने के साथ जो पहली परवाज इंग्लैंड के लिए होगी वो हीथ्रो एयरपोर्ट पर 14 अगस्त जाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके साथ उनका कहना यह था कि लॉन्ग रूट के लिए जो 777 जहाज PIA के पास मौजूद थे उसमें से 7 जहाज तो इस वक्त ऑपरेशन में है और 2 जहाज़ों की मजीद मुरम्मत का काम अगले 1 से 1.5 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 9 जहाज़ों से यूरोप और UK के लिए जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है सेक्टर को चलाया जा सकता है। तो अच्छी खबर देखने में ये आ रही है कि जो UK और यूरोप जो गुज़श्ता तकरीबन 3-3.5 साल से बंद थे वो खुलने जा रहे हैं। और तर्जुमान PIA का कहना यह था कि जो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट मुआहिदा है पाकिस्तान का 97 ममालिक के साथ है, जिसमें 34 ममालिक पाकिस्तान ने। ठीक है काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका।